कुछ फैक्ट का कंफ्यूजन रहता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू कॉल यू। एक जो डिस्प्यूट में हमारे सामने है, कोई नोटिफिकेशन मेरे सामने है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो महोलिया डिस्ट्रिक्ट है, महोलिया जो विलेज है, मौजा है विलेज जो भी है, मौजा विलेज में क्या अंतर है? रेवेन्यू विलेज हो गया तो मौजा हो गया, बस होते ना है। तो उसको उतना करेक्शन में काहे लगे हुए हैं? जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको सुनिए। महोलिया में आपने 4 प्लॉट एक्वायर किया है एज पर रिकॉर्ड। एक्विजिशन का फाइनल नोटिफिकेशन देखिए, है शेड्यूल है आपके सामने। 24, 21, 32 और 55 इतना आपने एक्वायर किया है, और इसका आपने रकबा लिखा है 15.38 एकड़, ऊपर में है आइटम नंबर 2 महोलिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 32 नंबर में एज पर रिकॉर्ड हमको जो समझ में आ रहा है, 32 में 1 पॉइंट कितना है एकड़? 1.06 एकड़ है, इसका पेमेंट इनको कर दिए आप, ठीक है। व्हाट अबाउट द प्लॉट नंबर 55? प्लॉट नंबर 55 में सर टोटल एक्वायर हुआ है 11.63। हाँ, तो वेदर ये पार्ट ऑफ, क्योंकि किस प्लॉट से कितना एक्वायर हुआ ये क्लियर नहीं हो रहा है। 55 प्लॉट नंबर से सर 11.63 एक्वायर हुआ। प्लॉट नंबर 55 कितना एक्वायर हुआ है? 11.63। 11.63। तो 55 नंबर में कितना रकबा है टोटल? 44.6। 44.6 है। यस तो बनाया हुआ है, बना दे सुविधा मैं फ्री हूं। That is the confusion being created. यस सर इसमें फ्लोरेसेंट कलर का जो लैंड है सर वो है ट्रेडिशनल का सर, मैं खरीदेंगे। एक 55 का पार्ट है सर जो 5.7 एकड़, और 32 का जो है सर 1.06। वो 1.06 जो है सर वो एक्वायर्ड है। तो ये प्लॉट नंबर 55 से आप एक्वायर नहीं किए, इसका मतलब इनका पार्ट का एक्वायर नहीं हुआ सर, वो खाली है सर, उसमें एक्वायर नहीं हुआ सर, यूज भी नहीं हुआ। तो ये नोटिफिकेशन में 55 का क्यों जिक्र है? 11.63 जो है सर वो गैर मंजूर मालिक का है सर। 55 में प्लॉट में कितना रकबा है, ये कैसे ही नोटिफिकेशन क्लियर कर रहा है? सर 55 प्लॉट ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है 11 फिक्सन 11.63 जो है 18 मार्च 2016 का ये जो नोटिफिकेशन है, ये अंडर विच प्रोविजन है? ये फाइनल नोटिफिकेशन है, यस आपके सामने है। अगर इनको सप्लीमेंट आइए दे दीजिए लास्ट वाला एफिडेविट, तो उसका पेज 330 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल का नोटिफिकेशन है 18 मार्च 2016। पेज 30 में नीचे आएगा, अंग्रेजी में जहाँ शुरू होता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, सर पेज 30 मिला आपको? यस सर हाँ, तो उसमें देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल का नोटिफिकेशन है, SO नंबर so and so, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव नोटिस टू इट्स इंटेंशन टू एक्वायर द ऑल राइट्स इन ओवर द सेड लैंड एंड न्यू लोकेलिटी स्पेशल। तो ये आपका इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग है। यस सर इस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में आपने जो दिया है, हेलोंग बुर्मू का थाना नंबर इतना, रांची का इतना, महोलिया का है थाना नंबर 3 एकड़ 15.38। यस इसका प्लॉट का आपका डिस्क्रिप्शन है 24, 31, 32, 55। यस ये तो बड़ा वेग नोटिफिकेशन है। इसके साथ मैप अटैच नहीं होता है क्या, या बाउंड्री डिस्क्रिप्शन से कहाँ क्लियर होता है? जब लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन निकलता है सर उसमें हम लोग चौहदी भी ये तो इंटेंशन है, इसमें नहीं देते हैं आप, सर इसमें आप नहीं देते हैं, इसमें तो नहीं है। हमारा कौन पोर्शन एक्विजिशन में जा रहा है नहीं जा रहा है क्लियर नहीं है। डिक्लेरेशन में होता है जो तब बाउंड्री आता है उसमें, और जो पार्टली होगा एक्वायर्ड अगर हाँ, कोई बाउंड्री में अगर आ रहा है, अगर अंदर में तो है तो इंटायर एक्विजिशन। इसके साथ बाउंड्री कहाँ अटैच है? हाँ, बाउंड्री डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, बाउंड्री डिक्लेरेशन नहीं है बाउंड्री डिस्क्रिप्शन है ABCD D, हाँ। इसके साथ कोई मैप भी अटैच होना चाहिए।
का जो भूवर्जन विभाग से जो नोटिफाई होता है सर उसमें हम लोग देखते हैं बाउंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट भूअर्जन का नहीं तो सीसीएल का है। दैट इज द बाउंड्री सीसीएल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल ही दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी कोई काम का नहीं है। आपके एफिडेविट पर कोई भरोसा नहीं है। एनएचएआई तो यही बोल रहा है। एक केस में आपको हम डायरेक्शन इशू किए हैं, मिल गया डायरेक्शन ना। एनएचएआई का पूरा मेजरमेंट कीजिए, क्योंकि उसमें हमने बोला है कि बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर यू हैव बीन असाइन्ड इन स्पेशल रोल बिकॉज इट्स ए फिफ्थ शेड्यूल टाइप का लैंड है। यू आर नॉट ओनली गार्जियन, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड। अगर किसी भी एसटी एससी का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, आपको मिल गया होगा कि जो आप वो पूरा मेजर कीजिए। अगर किसी भी एसटी जमीन को या कोई भी शेड्यूल एरिया है, किसी भी जमीन को अगर किसी ने यूटिलाइज कर लिया, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट, then you have a right, you have a duty to protect it, being the holder of the post of DC. सर स्पेशल ड्यूटी है ना, Yes. सीएनटी में आपको प्रोवाइडेड है ना, यस यू आर ए नेसेसरी पार्टी, यस है ना, यस तो आपको प्रोटेक्ट करना है ना, विद कंप्लायंस कंप्लाइंट करिएगा ही, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, माइंड इट। तो यहाँ पर ये आ रहा है तो बोल रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, इसमें बाउंड्री ABCD करके दिया है, कहाँ समझ में आ रहा है। लाइन पासेस थ्रू डी कॉमन बाउंड्री ऑफ द, इसके साथ एक कोई स्केच तो पक्का होना चाहिए, विच हैज बीन ट्रंकेटेड एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बिफोर। ये ट्रंकेटेड एफिडेविट आइए जो है प्राइमा फेसी एपीएस लाइन पासेस थ्रू जी प्लॉट नंबर सो एंड सो, इसके साथ मैप तो जरूर होना चाहिए। दैट मैप हैज बीन सप्रेस्ड फ्रॉम बाय द पेटिशनर, दिस इज ओबीएस। और जो अभी जो हम लोगों ने स्केच दिया है आप सर, दिए हैं, अभी तो हम आएंगे, प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो पहले हमको ये समझना है कि ये नोटिफिकेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन कहाँ है। क्योंकि ये जो केस बना रहे हैं, ये केस बना रहे हैं कि हमारा जो प्लॉट नंबर 55 में मेरा जो लैंड है, अब जो केस बना रहे हैं, सर दैट हैज बीन सीसीएल का नोटिफाइड, मे बी द सीसीएल। हम पहले तो समझे केस को, समझने के लिए EBF वही पूछे थे। NHAI ने बोला कि भाई हमने सामने में प्रेजेंस में नापी नहीं हुआ, हमने नपवा लो। हु इज द रिकॉर्ड कीपर? स्टेट। आपके पास है पूरा मैप, कौन नाप देगा आपके अलावा? किसकी क्षमता है नापने की? किसके पास अथॉरिटी है? रिकॉर्ड कीपर कौन है? ओनली एंड ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, नन एल्स। You have to protect the right of your citizen. You have to protect the right of your raiya. कोई आके कुछ ना आपके चल देगा। They have to take help from you. यस आप ही के रिकॉर्ड से न चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना रिकॉर्ड लेके नहीं ना आ जाएगा। लैंड रेवेन्यू तो हमारे ही चलेगा। आप ही का है। आप 7 शेड्यूल में चले जाइए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कंकरेंट लिस्ट में नहीं ना है, स्टेट स्टेट लिस्ट में ना है। तो यू हैव टू यूटिलाइज योर पावर for protecting, of course not for obstruction, but for protecting the interest of the raiya, whoever may be. तो ये लोग केस बनाने का आप कोशिश कर रहे हैं, मैप को सप्रेस किया गया डिलिबरेटली, कि पहले जो केस किए वो ठीक है कि भाई CCL में जो रूल्स है, हालांकि CCL इज इन्वॉल्व, नो स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन स्टेट को बाद में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि CCL में जो रूल्स है कोल बिलिंग एरियाज में, अगर अप्रोप्रिएट प्रोविजन देखिएगा उसमें भी ध्यान दीजिए, उसमें भी काफ़ी सारा केसेस हमारे पास आ रहा है। आई हैव कॉल्ड यू टू रिजॉल्व द सो मेनी प्रॉब्लम्स, यू आर अवेयर ऑफ द सो मेनी प्रॉब्लम्स। ये आपका जो एक नया सर्वे कर लिए हैं, अनाबाद बिहार ऐसा लिखे हैं आप, मालूम है कितना हैवोक के लिए क्रिएट हो रहा है हमारे गरीब जनता के लिए, ये भी आप अवेयर हैं। यू हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बीइंग ए DC, तो यू आर सपोज टू रिजॉल्व द इशू, नॉट टू हरास द सिटीजन। गरीब जनता को तो तंग करने के लिए आपको पावर नहीं दिए हैं। यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर पावर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। CCL में साफ है कि कोल बिलिंग एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे NHAI में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ना NHAI के पास पावर है, ना CCL के पास और BCCL के पास पावर है। एक्विजिशन आइदर बाय कंसेंट, बाय एग्रीमेंट, पहला क्लॉज है बाय एग्रीमेंट।
बाई एग्रीमेंट हो गया तब मामला खत्म हो गया। लेकिन कंपलसरी एक्विजिशन है, अगर वो एक्विजिशन कर लिया, अगर कंपनसेशन बाई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, देन एडजुडिकेशन इज रिक्वायर्ड, डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट। दैट मैटर हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द, बिकॉज ही इज द ओनली कॉम्पिटेंट, दैट ट्रिब्यूनल इज ओनली कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द। तो इसमें क्या मेथोडोलॉजी है कि जब भी होगा, जो भी होगा, पैसा तो डिपॉजिट हो जाएगा, रिटर्न जो भी वो प्रपोज करते हैं वो डिपॉजिट हो जाएगा, इनहांसमेंट का अपना केस चलते रहेगा। उसको वो विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता, विड्रॉ कर सकता है, सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल। यही होता है, लेबर लॉ में भी यही होता है। ग्रेचुटी जमा कर दीजिए, बाकी लड़के कम बेसी ले लेगा, यही ना है। ये रेफरेंस वाला सब इशू है, इट हैज टू गो बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो मान लीजिए इस केस में जो भी है 1.06 एकड़ का जिसने एक्वायर किया होगा, इसका पैसा जमा हुआ होगा, हुआ ही होगा। पेमेंट तो सीसीएल किया बाद में सीसीएल ने पेमेंट किया, दैट इज अ डिफरेंट इशू। आई एम सेइंग कि हाउ द केसेस आर बीइंग पुश्ड। तो जब भी आपके पास पैसा आ गया, तो यू हैव टू ऑफर इट टू द, आपके पास तो नहीं आना चाहिए पैसा, किसके पास आता है? प्रैक्टिकल आप लोग चला दिए हैं। हु इज द कीपर ऑफ द मनी? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आप ले लेते हैं पैसा, तो वो आप तो पैसा रिटेन नहीं कर सकते, एक दिन भी नहीं रिटेन कर सकते हैं। या तो आपको तुरंत देना है, जिसका भी है उसको आपको तुरंत ऑफर कर देना, वो ले चाहे नहीं ले, और उसको बता देना है कि अगर आपको जो भी डिस्प्यूट होगा आप ट्रिब्यूनल में चले जाइए फॉर डिटर्मिनेशन और फॉर इनहांसमेंट, क्योंकि डिटर्मिनेशन होगा पहले, इनहांसमेंट तो बात की चीज है। डिटर्मिनेशन का पावर अथॉरिटी के पास नहीं है। दो ही मेथड है डिटर्मिनेशन का, आइदर बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द रैयत एंड द सीसीएल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, वॉट एवर मे बी, और डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल हेडेड बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। यही है, दूसरा को डिटर्मिनेशन का पावर नहीं है। कंट्री टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, जहां पर भी कि आपको अवार्ड बनाने का पावर है, यू हैव टू पावर टू डिटर्मिन सब्जेक्ट टू द रेफरेंस। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो रेफर हो जाएगा, है ना। तो पैसा आपने रिटेन कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने केस बनाया है कि दो प्लॉट जो 32 और 55 है, 32 तो हमारा एक्वायर हुआ, उसका हमको पैसा मिल गया, लेकिन 55 भी मेरा नोटिफाई हो गया है, तो अब इसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर। आप समझ गए ना। तो वेदर इट हैज बीन नोटिफाइड और नॉट नोटिफाइड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट में बाद में जाएंगे, क्योंकि एफिडेविट्स आर समटाइम्स कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड। अगर कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड एफिडेविट है, देन आई हैव टू गो फॉर द इंक्वायरी एंड फॉल्स एफिडेविट का केस करना पड़ेगा। देन आई विल बी लैंडिंग इन द एरिया ऑफ फॉल्स एफिडेविट। बात समझ रहे हैं ना। अगर इट इज कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो हमको दो ही चाहिए। वन है पहला नोटिफिकेशन इंटेंशन, और दूसरा है फाइनल नोटिफिकेशन। दोनों कंप्लीट होना चाहिए, showing what land has been intended to be acquired और what land has been actually acquired। ये चीज हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। एफिडेविट्स आर सो मेनी बट फाइनल नोटिफिकेशंस आर नॉट देयर। ये तो सीसीएल को करना चाहिए, लेकिन सीसीएल भी नहीं कर रहा है। दे आर द रिकॉर्ड कीपर। ज्यादा सीसीएल भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाते हैं। इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पार्टी, तो क्यों नहीं आप इस चीज को रिकॉर्ड पर ला रहे हैं? The notification, let's see page 31 of this notification is. हाँ 31। Page 31. हाँ तो उसमें आइएगा इसे, वो हाँ। notification में the plan reference is also there, the plan is with the office of the county commissioner, it is mentioned there. The second paragraph, page 31. The plan bearing number such and such dated Itla of the area covered by this notification may be inspected. So the plan is Page there, 31. area covered. तो प्लान जिसके पास है, हमको उससे मतलब Plan नहीं। is there. The plan is there, that must be on record. That has to be on record. वही तो बोल रहे हैं। हैं? हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग का कुछ खट्टा होगा ऐसे पेज 31 से दिखा रहे हैं। हाँ आइए। मेहुलिया में क्या है कि टोटल एरिया जो एक्वायर होना है 15.38 एकड़।